हरे कृष्णा। आप सभी को बछ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। बछ बारस को गौवत्स द्वादशी, गौ बसु द्वादशी और बछ हुआ भी कहते हैं। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गाय और बछड़े के महत्व को समझाना है। बछ बारस का जो पर्व है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बछ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्रों के सुख शांति और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं बछ बारस का व्रत रखती हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए या परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। वैसे बेटा हो या बेटी, कोई भी महिला इस व्रत को धारण कर सकती है। इस दिन गाय का दूध और उस दूध से बने पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता और इस दिन व्रती महिलाएं गेहूं या गेहूं से बने व्यंजन भी ग्रहण नहीं करती हैं। आपको बताते हैं कि बछ बारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं के बारे में, और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे कि बछ बारस के नियम क्या हैं, बछ बारस में पूजा कैसे की जाती है और बछ बारस के महत्व के बारे में। हमारे धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों के वास होने की बात कही जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में श्री ब्रह्मा जी का वास होता है, गले में श्री विष्णु जी का, मुख में रुद्र अथवा महादेव जी का, ग्रीवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में बछ बारस के महात्म्य को बताते हुए कहा जाता है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर व्रत करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम रहती है। बछ बारस के व्रत में वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। सातों बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरजते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इस साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पियर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाया। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसीलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो, बछ बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बछ बारस माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनारे खंडित करो। बहू बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं,
मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज और बछराज, लड्डू उठाओ, भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ हंसराज और बछराज दोनों दौड़ते हुए पूछने लगे, सासू जी ने ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू से सारी कहानी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए बच बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बच बारस माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। तो प्रेम से बोलिए, बच बारस माता की जय। अब सुनिए बच बारस माता की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, आज बच बारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसने लगा कि सास ने कहा है कि गेहूँ ला, धेनु ला को पका लेना। दरअसल धेनु ला, गेहूँ ला उसकी गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू, आज बच बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बचबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकलकर आ गया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए बछबारस के दिन गेहूँ या गेहूँ से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़ी की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरे की पूरी। है बछबारस माता, जैसे अपने बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। तो प्रेम से बोलिए, बछबारस माता की जय। अब जानिए बच बारस के नियम। तो ये जो पर्व है, महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति और अपनी मंगल कामनाओं के लिए करती हैं। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस व्रत से जुड़े नियम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध, दही, घी, मक्खन आदि प्रयोग में नहीं किया जाता। केवल भैंस या बकरी का दूध ही उपयोग में लिया जाता है। गेहूँ या गेहूँ से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिए या मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी व बेसन से बनी हुई मिठाई का उपयोग किया जाता है। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा कहते हैं, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मूंग, मोठ, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। बछबारस की पूजन सामग्री के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और बाजरी, मोठ और बाजरे के आटे के 4 पींडियाँ लेते हैं। चने की दाल, कच्चा दूध, मेहंदी, रौली, चंदन, मौली, चावल, गुड़ और सुपारी, दक्षिणा, ओढ़ना, ब्लाउज पीस और फूल माला लेकर गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। अब जानिए बच बारस की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक लगाएं। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। फिर माँ गंगा का ध्यान करते हुए गौ माता के पैर धोएं। गौ माता के पैर की धूल से
खुद को और अपने परिवारजनों को, संतान को तिलक लगाएं। फिर कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा या पाल बनाकर उसमें पानी बना भरकर पूजन किया जाता है। अगर गोबर ना मिल पाए तो एक चौकी पर मिट्टी से बचवारस बनाते हैं। उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध, दही और पानी से भर देते हैं। फिर सभी सामग्रियां चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली मोली चढ़ाते हैं, खुद को तिलक लगाते हैं। घर के सभी उम्र के बच्चों को आओ रे मारो हंसराज, यानी कि जो भी आपके बच्चों के नाम हैं उनका नाम पुकार कर उनको पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजा के समय बच्चे भी अपनी माँ का पल्लू थाम कर पाले से लड्डू उठाकर और माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर पुत्र को लड्डू खिलाने के बाद उपहार देकर, उपहार में आप नारियल या दक्षिणा या उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान, खेल खिलौने की जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें दे सकते हैं। फिर अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। अगर गाय ना हो तो गीली मिट्टी से या आटे से गाय बछड़े की आकृति बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में मोठ और बाजरे के दाने लेकर बछबारस की कहानी जो इस व्रत में सुनी जाती है वो आपको सुनना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको बछबारस का उद्यापन करना हो तो व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार को भोजन बनाना चाहिए। उज्जमने में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां और चांद सूरज की और एक साठिया, इन सबको यही भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, गाय को हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त होती है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी बिल्कुल वैसे ही पूजा की जाती है जैसे कि बछबारस के व्रत में आप करते हैं। सिर्फ थाली में सवा सेर भीगे मोठ बाजरा की 13 कूड़ियाँ कर के 2-2 मुट्ठी मोठ बाजरे की आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूँथ ले और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कूड़ियों पर रखें। फिर उसके ऊपर 2 साड़ी और ऊपर ब्लाउज पीस रख कर और कुछ दक्षिणा रख कर हाथ फेरकर अपनी सास के पैर छूकर देना चाहिए। इस तरह बछबारस का उद्यापन पूरा होता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको ये कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा। राधे राधे।